स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे व्हाई इट फेल्ड में मूवी सर्कस के बारे में। रोहित शेट्टी के द्वारा बनाई गई मूवी जिसमें थे रणवीर सिंह और जैकलिन फर्नांडिस। तो क्यों ये मूवी नहीं चली, आइए इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मूवी रीमेक है पुरानी क्लासिक अंगूर की, जिसमें संजीव कुमार जी थे। तो मूवी की थोड़ी सी प्रेमिस मैं आपको समझाता हूँ। मूवी में दो ट्विंस होते हैं, यानी कि दो सेट ऑफ ट्विंस। एक ट्विंस होते हैं रणवीर सिंह जैसे दो लोग होते हैं, एक और मुझे उन किरदार का नाम याद नहीं आ रहा है, उनके जैसे दो लोग होते हैं। तो एक ओरिजिनल में क्या होता है, संजीव कुमार जी की मूवी में क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। एक भाई के साथ चला जाता है, एक भाई के साथ चला जाता है, और वो दूसरे पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। तभी वो अलग अलग बड़े होते हैं, और वो फिर बाद में जब वो फ्यूचर में मिलते हैं तो वो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं उनके मंगेतरों में और उनकी जो लव इंटरेस्ट है उनमें, क्योंकि वो अलग अलग रहते हैं। मतलब ऑब्वियसली वो संजीव कुमार को दूसरे संजीव कुमार की पत्नी देखती हैं तो वो समझती हैं वो मेरे पति जा रहे हैं। ये एक कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दो लोग एक जैसे शक्लों के हैं। तो उस समय 60s में ये मूवी आई थी, ओरिजिनल वाली 60s या अर्ली 70s में। तो देखिए उस समय ये कॉमेडी चल गई, ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी पर बेस्ड थी ओरिजिनली। अगर आप इसकी और ओरिजिन में जाना चाहते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स करके एक शेक्सपियर ने कहानी लिखी थी, उस पर ये बेस्ड है ये सारी मूवीज़। अब इसको आप लाएंगे 2020 के बाद, ये ऑडियंस के सामने आप सर्कस जैसा कॉन्सेप्ट लाएंगे, तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट पुराना घिसा पिटा हो चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जिस तरह की कॉमेडी और वो जो फिजिकल ह्यूमर है, देखिए वो अब थोड़ा सा वो पुराना होता जा रहा है। रोहित शेट्टी का जो क्लासिक ह्यूमर है, जो हम गोलमाल में और सभी में हम एंजॉय करते थे, अब वो थोड़ा सा वो गैग्स रिपीट हो रहे हैं, कॉमेडी रिपीट हो रही है। जॉनी लीवर जैसे एक्ट करते हैं, और वो सिद्धार्थ करके जो उसमें कॉमेडियन है, वो जिस तरह से उनको शॉक लगता है और वो हवा में उड़ने लगते हैं, ये सब हम काफ़ी देख चुके हैं। तो थोड़ा सा अब पुराना लगने लगा है सब। थोड़ा रोहित शेट्टी जी को नया कुछ सोचना पड़ेगा कॉमेडी के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुझे लगता है, जब भी आप किसी पुरानी मूवी को आप नए में बनाएं। जैसे रोहित शेट्टी ने सक्सेसफुली ओरिजिनल गोलमाल जो अमोल पालेकर की थी उसको रीमेक की है, अभिषेक बच्चन को लेकर बोल बच्चन बनाई थी। तो वो मूवी क्यों सक्सेसफुल हुई, वो भी तो रीमेक थी और पुराने कॉन्सेप्ट को ही लेकर बनाई गई थी। तो वो सक्सेसफुल क्यों और ये क्यों नहीं? तो इसके लिए मुझे लगता है आप जब भी पुराने कॉन्सेप्ट को लेकर मूवी बनाएं तो उसको प्योर रीमेक ना बनाएं, मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, और उसको आज के टाइम में सेट करना चाहिए। देखिए आज का कोई बंदा, आज के बच्चे, आज के लोग देखने जा रहे हैं तो आज अपने आप को रिलेट होना चाहते हैं। आप उनको रणवीर सिंह को आप बता रहे हैं 1960s में वो कोई सर्कस में काम करते हैं, और मतलब 1960s की सेटिंग में आप मूवी बना रहे हैं। आपको बनानी ही थी तो आप आज के दौर में बनाते, अडेप्टेशन आज के दौर का करते, 2020 के बाद का जो डेट है वो करते। आपने क्या किया, दोबारा से 1960s में चले गए। अब वैसे चले गए तो फिर वो मज़ा नहीं आती है। देखिए वो 60s वाला जनरेशन तो आकर अब थिएटर में वो देखेंगे नहीं, और जो यंगर लोग हैं वो फिर 60s के आप रेफरेंसेस, 60s के आप जोक्स मारेंगे, वो रेफरेंसेस उनके सर पे से जाएंगे। ऑब्वियसली क्यों उनको हंसी आएगी, आप मुझे समझाइए। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अडेप्टेशन कर ही रहे थे तो मॉडर्न अडेप्टेशन बनानी चाहिए थी। देखिए कॉमेडी ऑफ एरर जैसे मैंने बताया, शेक्सपियर ने 300-400 साल पहले लिखी है, तो ऑब्वियसली 1960s के लिए उसको अडेप्ट किया संजीव कुमार ने। संजीव कुमार और जो भी उनके निर्माता थे अंगूर के लिए, उन्होंने 60s के हिसाब से अडेप्ट किया। उन्होंने शेक्सपियर के दौर में थोड़ी हो गए, तो रोहित शेट्टी को भी यही करना चाहिए था। उनको सर्कस वो बना रहे थे मूवी, तो उनको आज के दौर में बनानी चाहिए थी, ना कि पिछले दौर में। तो इसीलिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मूवी फेल हुई है। कैरेक्टर्स बहुत ही अनरिलेटेबल लगते हैं, 60s के काफ़ी रेफरेंसेस हैं, और 2000s, अर्ली 2010s का जो रोहित शेट्टी का ह्यूमर है वो पुराना होता जा रहा है। फिजिकल ह्यूमर जिस तरह का वो करते थे वो काफ़ी अब घिसा पिटा लगने लगा है, जिसकी वजह से ये 3 फैक्टर्स से मुझे लगता है ये मूवी नहीं चली। और बजट, ऑब्वियसली फिर आप पीरियड पीस में जाएंगे तो बजट इंडल्ज हो जाता है। स्टारकास्ट अच्छी है, लेकिन फिर ओवर एक्टिंग में चले जाते हैं। कभी कभी रणवीर सिंह परफॉर्मेंस अच्छा नहीं निकलता, वो भी एक रीज़न है। फिर आप पीरियड पीस में जाएंगे तो मूवी का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि आप पास्ट के फिर आपको सारे सेट बनाने पड़ते हैं, सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है। इसकी वजह से आप देखिए बोल बच्चन में और इस मूवी में आपको डिफरेंस नजर आएगी। बोल बच्चन इसलिए चली, बोल बच्चन को आज के पीरियड के हिसाब से 2013 में आई थिंक वो आई थी, उस पीरियड के हिसाब से उसको बनाया था उन्होंने। 1970s में नहीं गए थे रोहित शेट्टी। यहाँ पर आकर क्यों ये मिस्टेक की मुझे समझ नहीं आया। एक और अगर आप ओरिजिनल अंगूर देखेंगे जिस पर ये मूवी बेस्ड है, उसमें क्या होता है, एक हादसे के कारण वो लोग स्विच हो जाते हैं। लेकिन इसमें फिर वही, एक तो इनका बड़ा शौक, क्या यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, गोलमाल यूनिवर्स में सर्कस को लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आई। अब वही वापस वो जमुना दास, अनारधाले, वो सब आ जाता है। आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, बकवास मूवी है तो वैसे भी बता ही देता हूँ। तो इन्होंने, रोहित शेट्टी ने क्या किया, बहुत दिमाग लगाया और सोचा कि ओरिजिनल मूवी में जिस तरह से जो स्विचिंग का प्रेमिस है मैं चेंज करूँगा। अब वो बताते क्या है कि एक जो सेट ऑफ ट्विंस है वो अच्छे इंसान के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बुरे इंसान के। तो जमुना दास अनारधाले में पता नहीं क्यों और कैसे किसको वो आइडिया आता है, वो कहते हैं मैं स्विच करके बताऊँगा, मतलब पर्पसली, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो बेबीज़ को जानबूझकर स्विच करते हैं इस मूवी में। तो आप समझ सकते हैं माथे पर कितनी ज़ोर से लोगों ने हाथ मारा इस सीन को देखकर। क्या है ये, क्यों है ये? ज़बरदस्ती एक इमोशनल वो डालने की कोशिश करना। रोहित शेट्टी की हर मूवी में थोड़ा सा मैसेज होता है, कॉमेडी के बीच में या एंडिंग में थोड़ा सा एक इमोशनल
सीन वो हमेशा रखते हैं ताकि कुछ सोशल मैसेजिंग भी हो, लेकिन क्या बकवास था ये, बकवास ही था। स्विच कर वो कहते हैं मैं साबित करूंगा कि बुरे का बच्चा बुरा नहीं होता, और कुछ इस तरह का बकवास मैसेज डालने की कोशिश की है, बिल्कुल नॉनसेंस है। वैसे तो ये मूवी नॉनसेंस है, लेकिन एंड में जो वो मैसेज गंदा वाला इमोशनल सीन है, मुझे देखकर थोड़ी बहुत भी जो हंसी आई थी कुछ सीन्स में, वो मूवी को मैं देखकर भूल गया हूँ। इतना बुरा मुझे लगा वो बकवास सीन देखकर। अपनी अपनी ओपिनियन है, आपको अच्छा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बकवास लगा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट कीजिए कि आपको ये अच्छी लगी थोड़ी सी भी, या बिल्कुल सही हुआ, इसको पीट कर अच्छा किया लोगों ने। और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके ये ऐसी मूवी नहीं है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस के लिए तो बिल्कुल मत देखिए इस मूवी को। तो कमेंट ज़रूर कीजिए आपको क्या लगता है क्यों ये मूवी नहीं चल पाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।